वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमवी में चैप्टर 8 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द डो फैमिली। क्यूटी चिरपी सेज वी शुड लिसन टू अवर एल्डर्स, दे ऑलवेज मीन्स गुड फॉर अस। क्यूटी चिरपी कहती है कि हमें अपने से बड़ों को सुनना चाहिए, वे हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। We should speak less and listen more. That is the way shown by various saints. हमें कम बोलना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। यह एक रास्ता है जो बड़े बड़े संतों के द्वारा दिखाया गया है। We learn a lot by listening to others. हम दूसरों को सुनकर बहुत अधिक सीखते हैं। That does not mean that we should do whatever anyone tells us to. इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वही करना चाहिए जो हमें कोई भी कहता है। We should listen to our parents and elders and think over it before doing it. हमें अपने माता पिता और अपने से बड़ों को सुनना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए और फिर उसे करना चाहिए। The opposite of obey is defy. ओवे का अपोजिट डेफी होता है। ओवे मीन्स आज्ञा का पालन करना और डेफी मीन्स अनादर करना। The डो फैमिली was an unusual one. डो फैमिली एक असाधारण थी। The head of the family dough, as his name suggested, was a wall of dough. डो फैमिली का जो हेड था वो एक डो था, जैसे कि उसका नेम बता रहा है, एक डो की बॉल था, मतलब कि एक आटे का बॉल था। His wife was a slave of butter. उसकी वाइफ एक बटर की स्लैब थी। They had 2 children, Aunt and Cotton. उनके 2 बच्चे थे, एक आंट और कॉटन। One morning, Mother Butter asked her son Aunt to go and get some raisin, as raisin made a good fuel. एक सुबह मदर बटर ने अपने सन आंट से कहा कुछ रेजिन लाने के लिए, और रेजिन अच्छा फ्यूल, अच्छा आग बनाती है। स्टे अवे फ्रॉम फ्रेश रेजिन, सी कॉशन्ड। फ्रेश रेजिन से दूर रहना उन्होंने आगाह किया। यू कुड गेट स्टक, तुम चिपक सकती हो। गेट अ स्मॉल ड्राइड पीस, एक छोटा सूखा टुकड़ा लेना। सी थिंक्स आई एम स्टिल अ बेबी, थॉट आंट एज ही क्लाइम्ड जॉन्टली अप द ट्री। उसने सोचा आंट जब पेड़ पर चढ़ रही थी तो उसने सोचा कि वह मुझे अब भी एक छोटा बेबी समझती है। She does not know how strong I have become. वह नहीं जानती कि मैं अब कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। He saw a big blob of resin emerging from a crack and rushed forward to grab it. उसने पेड़ की एक दरार में से एक रेजिन निकलते हुए, मतलब बड़ी सी रेजिन निकलते हुए देखा और वह उसे लेने के लिए उसकी ओर दौड़ा। एंड ऑफ कोर्स ही गॉट स्टक, और अवश्य ही वह उसमें चिपक गया। व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न, फादर डो डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ हिम। जब वह वापस नहीं लौटा तो फादर डो ने उसे ढूंढने जाने का निश्चय किया। डोंट गो टू नियर द एज ऑफ द रोड, सेड हिज वाइफ। सड़क के किनारों के पास मत जाना, उसकी वाइफ ने कहा। यू कुड इजीली स्लिप एंड रोल डाउन द साइड, तुम
आसानी से फिसल सकते हो और साइड में लुढ़क सकते हो। What does she know? वह क्या जानती है? Thought Doe as he rolled out of the house. डो ने सोचा जब वह घर से बाहर लुढ़क रहा था। If I follow her advice and walk down the middle of the road, I could get crushed by the carts going by. अगर मैं उसकी एडवाइस को फॉलो करूँगा और रोड के मिडल में चलूँगा तो मैं चलने वाले कार्ट्स गाड़ियों के द्वारा फिसल दिया जाऊँगा। आई एम सेफर एट द एज, मैं किनारों पर सुरक्षित हूँ। ही जूम्ड टू द एज ऑफ द रोड, वह सड़क के किनारों पर तेजी से गुजर रहा था। लॉस्ट हिज बैलेंस एंड वेंट रोलिंग डाउन द साइड ऑफ द स्टीप हिल, उसका बैलेंस उसने खो दिया और वह ऊंची पहाड़ी से नीचे लुढ़कता हुआ गिर गया। When her husband did not return, Mrs. Doe asked her daughter Cotton to go out and look for him. जब उसके हस्बैंड वापस नहीं आए तो मिसेस डो ने अपनी डॉटर से कहा, कॉटन से कहा उन्हें देखने जाने के लिए। टेक केयर नॉट टू वॉक इन ओपन स्पेसेस माई चाइल्ड, ध्यान रखना खुले स्थानों में मत चलना मेरे बच्चे। वॉन्ट मदर डो एज कॉटन गॉट रेडी टू लीव, मदर डो ने उसे वार्न किया जब वह जाने के लिए तैयार हो गई थी। यू कुड गेट ब्लोन अवे बाय द वाइंड, तुम हवा के द्वारा दूर जा सकती हो। कॉटन थॉट हर मदर वॉज बीइंग टू फसी एंड वेंट डांसिंग डाउन द स्ट्रीट, कॉटन ने सोचा कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा नींद में करने वाली है और वह सड़क पर नाचते हुए चलने लगी। देन डिसरिगार्डिंग हर मदर्स एडवाइस शी डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट अक्रॉस अ मीडो, अपनी माँ के ऑर्डर को, अपनी माँ की एडवाइस को भूलकर उसने निश्चय किया कि एक घास के मैदान से शॉर्टकट लेने का। सी डिड नॉट इवन गेट हाफ वे, वह आधे रास्ते पर भी नहीं जा पाई थी। अ गस्ट ऑफ वाइंड पिक हर अप एंड कैरीड हर अवे इनटू द माउंटेन्स, एक हवा के झोंका आया और उसे पहाड़ों में दूर ले गया। मदर बटर वेटेड फॉर हर फैमिली टू रिटर्न, मदर बटर अपनी फैमिली के वापस आने का इंतजार कर रही थी। द डे गॉट हॉटर एंड हॉटर एंड मदर बटर वैगन टू मेल्ट एंड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल फाइनली there was nothing left for her except a puddle of liquid. दिन गर्म होता जा रहा था और गर्म होता जा रहा था और मदर बटर धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही थी और छोटी होती जा रही थी। अंत में कुछ भी नहीं बचा था, एक लिक्विड के पडल के बजाय। Thus ends the story of the Doe family, और इस तरीके से डो फैमिली का अंत हो गया। which perished because nobody wanted to be told what to do, वे नष्ट हो गए क्योंकि कोई भी जिसे जो करने को कहा जाता था वह नहीं करना चाहता था। We should listen to the advice of our elders and loved ones as they always mean good for us. हमें अपने से बड़ों की और अपने प्यार करने वालों की एडवाइस को सुनना चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। We later realize this when something wrong happens, when we do not listen to their advice like the doe. हमें
एहसास होता है यह बाद में, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हम अपने अपने से बड़ों की एडवाइस को नहीं सुनते हैं, डो के जैसे, और जैसे डो, कॉटन और आंट ने अपनी स्टोरी में किया था। दे डिड नॉट लिसन टू वॉट मदर बटर सेड, उन्होंने नहीं सुना जो मदर बटर ने क्या कहा। एंड सी दे ऑल पेरिस्ड, और देखो वे सभी नष्ट हो गए। सो ऑलवेज लिसन टू योर वेल विशर्स, इसलिए हमेशा अपने वेल विशर्स की बात को सुनो। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका एंड होता है और इसको आपको अच्छे से रीड करना है, और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।